बोटनी मैंने टाइम लिया 15 मिनट। अनेबल टू डू वाले क्वेश्चन मतलब बहुत टफ क्वेश्चन जो मैं कर ही नहीं सकता, ऐसे क्वेश्चन थे नहीं। कुड हैव डन बेटर, हाँ मतलब सोल्यूशन में। एंड दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि मैं मॉडल को प्रेफर नहीं करता फिजिक्स के कि केमिस्ट्री के। तो ऑलमोस्ट 200 to 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपको ये सारी चीज़ बता रहा हूँ। हाँ, तो ये कुछ मेरे मार्क्स है, ये कुछ मेरा रैंक है, ये मेरे स्टैट, अरे फोकस कहीं नहीं हो रहा, कैमरामैन फोकस। हाँ, ये मेरे स्टैट्स है। ऐसे जूम कर लेना, दिख जाएगा, आजकल यूट्यूब में फीचर है, मतलब बहुत दिन से है। बाकी इसमें आप अगर देख लिए होगे तो फ्लिक्स करने वाली चीज़ मेरे इसमें यही है कि बोटनी मैंने टाइम लिया 15 मिनट, जूलॉजी 26 मिनट। मेरे लिए 15 मिनट में करना बहुत बड़ी बात है। बाकी मैंने भाई ये ऐसे नहीं हुआ, हवा पे नहीं हुआ, मैंने प्रैक्टिस की भाई, भर के प्रैक्टिस की। बोटनी एनसीईआरटी पढ़ी और उसके बाद प्रैक्टिस की। क्या प्रैक्टिस की, कैसे प्रैक्टिस की, अभी आता है, डिटेल में बात भी करेंगे। क्योंकि मेरे हर वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि क्या तुम बंगाली होता है हम बंगाली होता है। और सेकेंड क्वेश्चन उसके साथ जो आता है कि भैया प्रैक्टिस कहाँ से करता हूँ, मॉडल खरीदे या नहीं खरीदे। आते बात करेंगे, आज बात करेंगे, टाइम लेके बात करेंगे। बाकी अभी आते हैं इसमें कि मेरे टेस्ट का एनालिसिस। ये मैंने पिछले मेरे 2024-2025 में ये चीज़ कभी नहीं की। और 2 बार सिलेक्शन नहीं होने के बाद अभी मैं क्वेश्चन करना बंद कर दिया, क्योंकि ये करना चाहिए या नहीं चाहिए, मैं कर ही रहा हूँ भाई, कर लेते हैं भाई। क्या फ़ायदा हुआ 2 साल नहीं करके, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, शायद करके ही कुछ फ़ायदा हो जाए। तो 655 मेरे नंबर आए। अनेबल टू डू वाले क्वेश्चन मतलब बहुत टफ क्वेश्चन जो मैं कर ही नहीं सकता, ऐसे क्वेश्चन थे नहीं। कुड हैव डन बेटर, हाँ मतलब कुड हैव डन बेटर। फिजिक्स में मेरे 175, केमिस्ट्री में 150, बायो में 175, जूलॉजी में 155, केमिस्ट्री में 150। अगर मैं अपने पिछले साल के मार्क्स कंपेयर करूँ तो भाई ये मतलब एकदम मतलब क्या ही बोलूँ, एकदम मतलब समझ लो ऑल्टो से थार पे, मतलब ऑल्टो से सीधा थार पे अपग्रेड हुआ है। बट ठीक है, फर्स्ट टेस्ट है, अभी कुछ बोल नहीं सकते। बोटनी में बेसिकली एनसीईआरटी वो एक सिस्टनी वाला क्वेश्चन था ना, सिस्टनी कौन सा शेप है। तो गोल्गी बॉडी में वेसिकल्स भी रहते हैं, बट वो एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में एकदम लाइन लिखा है कि डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टनी। तो वो क्वेश्चन मैंने गलत किए, एक क्वेश्चन गलत हुए। जूलॉजी में अनएक्सपेक्टेडली बहुत चीज़ें गलत हुई है, 6 क्वेश्चन नहीं 5 क्वेश्चन टोटल गलत हुए। उसमें से एक मिस मार्किंग था, मतलब आंसर से ही मार्क गलत किया, और एक सिली मिस्टेक था। बाकी 3 क्वेश्चंस मेरे को थोड़ा डाउट है, मैं अभी डायरेक्टली डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि PW वाले प्यार से मेरा चैनल उड़ा देंगे कॉपीराइट मार के। मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, उधर बात करेंगे। फिजिक्स में 175 जिसमें मैं 180 ला सकता था, उसमें एक क्वेश्चन ये था ना बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला, पता नहीं मैं ये क्यों कर नहीं पाया, बट कर नहीं पाया। उसमें 5 कॉमन लेके फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने मोस्ट एक्यूरेट आंसर निकाला था, बट मोस्ट एक्यूरेट आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही थे कि बाइनोमियल से आंसर निकालो। बाकी केमिस्ट्री में आता है भाई, ये चिल्लाता लगता है सब्जेक्ट, ये मेरे सब्जेक्ट मेरे को कुछ नहीं आता लिटरली। मैं मजाक से, मैं मतलब कोई एक्सैजरेट करके नहीं बोला, मेरे को कुछ नहीं आता, ना ही मेरे को पढ़ना पसंद है केमिस्ट्री। बट ठीक है, बट ठीक नहीं है, मतलब केमिस्ट्री के बिना सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ रहा हूँ इसलिए। तो केमिस्ट्री में बेसिकली मिस मार्किंग मेरे 6 क्वेश्चन टोटल गलत हुए। मिस मार्किंग 2 क्वेश्चन, ऑप्शन सही से नहीं पढ़ा। ये वाला ये वो था ना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या मल्टीपल प्रोपोर्शन, दोनों में से कुछ तो एक वो क्वेश्चन था ना, जो प्रोबेबली डेफिनेट प्रोपोर्शन ही था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या था कि सर ने नोट लिखाया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ये जनरली एप्लीकेबल नहीं रहता, क्योंकि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैटिनेशन प्रॉपर्टी रहती है। तो मेरे को वो चीज़ याद था। तो फर्स्ट ऑप्शन ही शायद कार्बन के कुछ था, कार्बन के तो कंपाउंड थे का मतलब हाइड्रोकार्बन थे, तो मैंने फर्स्ट वही मार्क कर दिया। बट मैंने लास्ट तक ऑप्शन नहीं पढ़ा था। लास्ट ऑप्शन में ये था CO2 SO2 और कार्बन और सल्फर, तो अलग अलग एलिमेंट है, मतलब कार्बन और सल्फर। तो इसमें तो बाई नेचर ही अप्लाइड नहीं होगा, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो मैंने सारे ऑप्शन नहीं गलत, तो ये क्वेश्चन गलत हुआ और 3 सिली मिस्टेक हुए। एक चीज़ देख लो, जूलॉजी में मैं बोला कि मेरे मिस्टेक 2 हुए और 3 क्वेश्चन मेरे जनरली डाउट थे, जो मेरे को अभी क्लियर करना पड़ेगा, समझ रहे हो। बट इसमें मेरे को सारे क्वेश्चन आते थे, जो मतलब 6 क्वेश्चन मैंने जो गलत किया, फिर भी मेरे मिस्टेक हो रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि मुझे और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्वेश्चन। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, उसमें अभी फिर से आएंगे, अभी आएंगे, कुछ ही सेकंड में ही आएंगे। तो
मैं इसमें फिर से और ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता, ये मेरा वीकेस्ट भाई, ये मेरा अगर थोड़ा भी ऐसा मान लो 150 है ना, अगर ये 150 तक भी रह जाए, 140 तक भी रह जाए, मैं बहुत मतलब बोल रहा हूँ ये चीज़ कि मेरे 140 तक भी केमिस्ट्री में मार्क्स रह जाए नीट में, तो मैं बहुत खुश हूँगा। क्योंकि केमिस्ट्री मेरे को भाई, मुझे फिज़िक्स से डर नहीं लगता। नंबर कितने आते वो छोड़ो, फिज़िक्स से मुझे डर कम लगता है। ये तो अपन का प्यार है, बाकी ये अपन का वीकनेस है, तो मेरे को ये क्लियर करना है। और सारे बुरी चीज मतलब ख़राब मतलब डिमोटिवेट वाली चीज़ें लिखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होंगे। अच्छी चीज़ें यही है कि मैंने सिलेबस पूरा कंप्लीट किया था, तो जो रिगार्डिंग सिलेबस के रिगार्डिंग जो चैप्टर्स वगैरह, उसको मेरे को बैकलॉग क्लियर करने लायक सच ऐसा कुछ नहीं है, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वहीं से करता हूँ जहाँ से दुनिया जात के लोग करते हैं, वो है नीट प्रिपरेशन ऐप। एंड मैं बहुत केयरफुली सोच समझ के ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, और इफ़ नॉट सो द बेस्ट ऐप और कोर्स, जो भी बोलो, फॉर प्रैक्टिस, फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर नीट। इनके जो क्रिएटर हैं इस ऐप के, अमन भैया, जो खुद एम्स दिल्ली से है, खुद एआईआर है, और ये ऐप बनाने के बहुत पहले से मैं उनको फॉलो करता हूँ फॉर गुड रीजंस। एंड दिस इज़ द सिंगल रीज़न, मतलब मैं अभी आपको जब इसके फीचर्स बताऊंगा तो फिर आपको पता चलेगा कि क्यों मैं मॉडल नहीं खरीद रहा हूँ एटलीस्ट 2025 में। एंड आप प्ले स्टोर फिर या फिर ऐप स्टोर में जाके बस लोगों के रिव्यू पढ़ना। आप इतने लोग इतने लोग झूठ रिव्यू नहीं बोलेंगे, ठीक है। और इधर आपको पीडब्ल्यू के स्टूडेंट, एलएन के स्टूडेंट, अन अकेडमी के स्टूडेंट, हर कोई भाई, इवन जो सेल्फ स्टडी कर रहा है उसके लिए भाई ये ऐप स्टूडेंट के लिए, डजेंट मैटर आप कौन से कोचिंग सेंटर से पढ़ते हो, कोई दिक्कत मतलब कोई मैटर नहीं करता। तो इसमें जो मैं यूज़ करता हूँ, मतलब जो सभी यूज़ करते हैं, वो है अभ्यास बैच। और मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, मैं वो हवा पे नहीं बता रहा हूँ। जैसे ये अपन के सिलेबस में था और फुल चैप्टर नहीं था, जितना भी था उसमें से 119 क्वेश्चन बस सेल यूनिट के, मतलब सिर्फ बोटानी के 119 क्वेश्चन। ऐसे मैंने जूलॉजी की किए, फिजिक्स की केमिस्ट्री की, तो ऑलमोस्ट 200 to 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपको ये सारी चीज़ बता रहा हूँ। ये भाई मतलब हर एक क्वेश्चन आपको, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से लाइन से खींच के आपको क्वेश्चंस मिलेगा। एनसीईआरटी डाइसेक्ट मिलेगा। एनसीईआरटी डाइसेक्ट मतलब आपको एनसीईआरटी से कौन से पार्ट्स है, मतलब आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन उसके मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन सिर्फ बायो में नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको फुल एक्सप्लेनेशन आता है, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट सोल्यूशन में। एंड दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि मैं मॉडल को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि भाई मॉडल के एक्सप्लेनेशन कहाँ ही देते हैं भाई, वो लोग लिख के देते हैं, या फिर बहुत हार्ड जो एक दो क्वेश्चन रहते हैं वही क्वेश्चन। बट बहुत सारे फीचर्स हैं ऐसे, जैसे पेज वाइज फिल्टर रहता है। मान लो मैं अभी आज विपिन सर ने पढ़ा है, मान लो मेरे को माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, तो मैं एनसीईआरटी जाऊँगा, शायद इसी कुछ पेज में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है। वैसे बुक मार्क कर सकते हो, जिसको आप बाद में स्पेसिफिकली रिव्यू कर सकते हो। फिर स्टार मार्क क्वेश्चन भी रहता है। उसके बाद ए आर क्वेश्चंस रहते हैं आपके पास, एसेशन रीजन वाले, डायग्राम वाले क्वेश्चन, मैचिंग वाले क्वेश्चन, मतलब नीट में जो जो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। आपको पी वाई क्यू मार्क्ड एनसीईआरटी मिलती है। जिनको एनसीईआरटी मार्क करना नहीं आता या फिर समझ नहीं आता, या फिर जिनको डायरेक्टली पढ़ना है, जस्ट ओपन पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी पढ़ो। ऐसे ही आपको मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो वो इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी, मतलब वो उधर में छप जाता है। आप समझ रहे हो भाई ये कितना एडवांस फीचर है कि आप जो जो क्वेश्चन गलत को एनसीईआरटी में ऐसे मार्क करके आता है। उसके बाद भी इतना, ये सब तो चलो नॉर्मल चीज़ है। एक चीज़ जो 2025 के बाद रियलाइज़ हुआ कि भाई सिर्फ इजी या हार्ड क्वेश्चन, सिर्फ इजी या फिर सिर्फ हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से नहीं होने वाला सिलेक्शन। अपन को हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस मतलब प्रिपेयर रहना होगा। ऐसे ही इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आपको इधर ही मिल जाते हैं। ऐसे ही इसमें ही और एक सब कोर्स है जिसका नाम है हार्डेस्ट क्वेश्चन। हार्डेस्ट क्वेश्चन में आपको लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चंस मिलते हैं। वो हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं विथ ऑडियो वीडियो सोल्यूशन, जो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपके सेल्फ स्टडी को लिप्स एंड बाउंड्स बोलते हैं ना, लिप्स एंड बाउंड्स इंप्रूव करता है। एटलीस्ट मेरे लिए तो काम कर रहा है, और मैं थ्रू आउट द ईयर इसको ट्राई करने वाला हूँ। ये ऐप में आपको 3 डे रिफंड पॉलिसी है, मतलब 3 दिन तक आप यूज़ करो, आपको पसंद नहीं है आप रिफंड करो, नो क्वेश्चन आस्क्ड। और अगर मान लो आपको किसी को वो चाहिए कि
ऑफलाइन में प्रैक्टिस करना इन OMR शीट, तो आप अल्टीमेट कॉम्बो खरीद सकते हो जिसमें आपको OMR फिजिकली OMR मिलेंगे। इसके खुद के टेस्ट सीरीज़ भी है, हाई यील्ड टेस्ट सीरीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ करता हूँ। इधर 15 मिनट और 26 फिर बोटनी में 15 मिनट और जूलॉजी 26 मिनट में ख़त्म होने का रीज़न भी है कि जैसे एग्ज़ाम के पहले मैंने इसके कस्टम टेस्ट बनाया था जिसमें आप पेज वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज जैसे मर्जी आप कस्टम टेस्ट बना सकते हो और दे सकते हो, जिससे बहुत हैवी प्रैक्टिस होती है। तो मैंने किया और मेरे को रिज़ल्ट मिले, लिटरली विद इन 48 आवर्स मेरे को रिज़ल्ट मिले, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ मैं, आप बताओ, क्योंकि मेरे पास्ट कुछ वीडियो तो आपने जो बोला उसके ऊपर ही बनाया है। बाकी लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।